दिव्या दत्ता जी के कैरेक्टर के लिए हम लोग कुछ चूड़ियाँ उनके लिए बना के लेके आए थे, जो चूड़ी के ऊपर हमने कपड़े को चढ़ाया हुआ था। कुछ बाज़ार से चूड़ियाँ खरीदी, कुछ जो प्लास्टिक की चूड़ियाँ फुल्लों के कैरेक्टर के लिए ली थी, उन्हीं को जोड़ के एक चौड़ी चूड़ी बनाई और उन्हीं के ब्लाउज़ के कपड़ों से जो कपड़ा बचा उसी को चढ़ा के हम एक स्पेशल कैरेक्टर दे सके उनके कैरेक्टर। देखिए, बच्चे के नज़रिए से जब आपको रानी लगना है कि ये मेरी कहानी की रानी है, तो उसे एक इनहेरेंट खूबसूरती होना उसमें बड़ा ज़रूरी है, जो कि बहुत फोर्स्ड ना लगे लेकिन फिर भी रॉयल लगे और एक ऊंचे दर्जे का लगे और खूबसूरत लगे। सो दैट हैपेंड इन दिस, थैंक्स टू द डिज़ाइनर्स, थैंक्स टू द एंटायर टीम वर्किंग ऑन इट। कुछ ऐसे मौके आए जब बिल्कुल कुछ टाइम नहीं था, तो हमारे पास एक नए कपड़ों का बैकअप था, तो हमें कई बार जाके गांव वालों को नए कपड़े दे के उनसे पुराने कपड़े लेने पड़े। बाकी काफ़ी कुछ ऑन द स्पॉट भी करना पड़ जाता है, कई बार टाइम मिलता ही नहीं है। हाथ उठाया तो गर्दन काट के फेंक दूंगा। बॉटल फूट गई क्या? हमें रातों रात लखना की एक शर्ट क्रिएट करनी थी। हमारे पास 1+1 था, बट एक्शन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि 1+2 चाहिए। वहीं के वहीं हम लोगों ने एक शर्ट निकाली, वाइट शर्ट, जिसको चाय के पानी में डिप करके कंटिन्यूटी की शर्ट से कलर मैच किया, मार्कर्स और स्केच पेन से पूरा शर्ट का पैटर्न उस पर ड्रॉ करा आगे पीछे, और वो आई थिंक सक्सेसफुली यूज़ भी हुआ। माफ करा मालिक, फुल्लो को बहन का है ना, एक घर तो डायन बकस दे ले। डायन तो तेरे घर में है, तेरी बेटी कोठे पे बिठाए थे, खूब पैसा हरामी साला कुकरे की औलाद, तेरे को मार डालेंगे हम तेरे को। ये एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें गोविंद नामदो जी और एक लखना बोल के कैरेक्टर है, दोनों की झड़प हो जाती है, और उस झड़प में जो है गोविंद नामदो जी जो उस कैरेक्टर को धक्का देते हैं जिसका नाम लखना है, वो जाके फायर पे गिरता है और उसकी बॉडी में आग लग जाती है। तो उसका डुप्लीकेट मेरा स्टंटमैन सरवर बोल के है, वो डुप्लीकेट कर रहा है, और हम उसको सेफ्टी के लिए जो है केले के पत्ते जो होते हैं वो हम 60-70 उसकी पीठ पे केले के पत्ते बांधते हैं और उसको कॉटन के कपड़े से पूरा बैंडेड करते हैं ताकि उसकी सेफ्टी रहे। लेकिन स्टंट है, स्टंट में कुछ भी हो सकता है। रोल कैमरा, रोलिंग, बाजी बस, एंड इधर जा। मेकअप था हम लोग का, जो ऐसा दिखाया था कि गांव के बच्चे काले रहते हैं, ऐसा दिखाया था, मतलब फटे हुए कपड़े पहनते हैं। बेसिकली ये फिल्म जो थी विलेज पे थी, तो विलेज में रहने वाले बच्चों को अलग सा एक संटन होता है, उनके बालों का एक टेक्सचर अलग होता है। वो टेक्सचर को लाना, उसे मेंटेन करना एक बहुत एक चैलेंजिंग काम था। लेकिन पहले स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो थोड़ा वक्त लग गया, एक घंटे के आसपास लग गया। लेकिन जैसे टोन सेट हो गया उसके बाद में हम लोग ने 15-20 मिनट में, मैक्स टू मैक्स आधा घंटे में दोनों बच्चों को रेडी करके दे दिया।
चिनार साली भैया की ब्याही हमने तीनों लड़के बेच दी रहे। तो दारू नहीं पीता, आगे में नहीं गिरता, तो कछु नहीं हो। मेरा कैरेक्टर है, हमारी जो झलकी है, मैं उसकी मदर का रोल प्ले कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत रस्टिक ब्यूटी, बहुत सुंदर सा मेकअप कर दिया, बट मैं जब सेट पे पहुंचती हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, और काला करो इसको, और काला करो। गांव के 2-3 लेडीज़ मुझे जब गेटअप में देखती तो इस टाइप से कुछ बोलती हैं, अरे सुना ये हिरनिया होगा, है ये तो हम लोगों से भी खराब है। मतारी के छाती नहीं देख लिया हुआ का? के नाती साला छिनरा के जन्म। गर्मी भी थी उसमें और मेरा पूरा हाथ पैर काला किया था, खुजली भी होती थी, लेकिन वो मेकअप चल जाता भी नहीं था, तो उसे बहुत रगड़ना पड़ता था। मुझे याद है एक हम सीन कर रहे थे नहान उसको, जहाँ मैं नहलाती हूँ, और वो वाकई इतनी गंदी थी, मुझे पता नहीं वो कैसे इतनी गंदी, अपने बाल उसके मतलब वो जैसे जटाएं बना लेते हैं ना, वो वैसी बनाई हुई थी। एंड आई एक्चुअली फेल्ट डर्टी पुटिंग माई हैंड इन हर हेड बिकॉज वो एक्चुअली रियलिस्टिक फील आ रहा था, तो मुझे ऐसा आ रहा था, तो मैं सोची थी इसको कैसा लगता होगा रोज़ इस तरह से अपने बाल गंदे करके झलकी बनना। जब भी हम कुछ क्रिएट करते थे तो ये एक यार्डस्टिक रहता था कि ये सब चीज़ें 90s लेट 90s में, मतलब 20 साल पहले क्या हुआ करती थी, ऐसे ही थी या चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो देन वी वुड टेक स्टेप्स फॉर दैट। हमने जिस एरा को हमने इस्टेब्लिश किया 92 और 98 के आसपास, कि उस तरह के प्रॉप्स, उस तरह की एजिंग, उस तरह की मतलब सोर्सिंग करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और तो काफ़ी हम्बल वे से जाके मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करके हमने प्रॉप्स अरेंज किए। प्रॉप्स हो, थैले हो, झोला हो, बर्तन हो, प्लेट्स हो, लालटेन हो। हमने कहीं पे भी नया वुड नहीं यूज़ किया। हम गए, हमने पुराने वुड उठाए ताकि हमको मतलब एजिंग नेचुरल मिले। और उसके बाद जो उसको क्रैक लाना है उसको हमने फायर से किया, क्रैक लाने के लिए मतलब धूप में रखा लकड़ी को। अब अगर आप किसी को बोलोगे कि झलकी का जो घर है वो सेमी रियल है और सेमी सेट है तो कोई मानेगा नहीं, यकीन नहीं मानेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप फिल्म देख के बताइएगा। बायोस्कोप पहले ये हुआ था कि हम बॉम्बे से लेके जाएंगे। बॉम्बे में प्रॉप शॉप बहुत हैं, लेकिन अगेन जब रियलिस्टिक जोन की बात आती है, रियलिस्टिक प्रॉप्स की आती है तो बहुत कम है। फ़कीर मतलब शाह एक कम्युनिटी होती है जो बेसिकली मांग के खाते हैं, या फिर इस तरह के लाइक लोबान दे के या हारमोनियम बजा के या फिर बायोस्कोप दिखा के। तो उस गांव में जाने के बाद मुझे जो है वो बायोस्कोप मिला, और जो उनके फादर की निशानी थी। पहले तो उन्होंने देने से मना किया, फिर जब हमने उनको स्क्रिप्ट नरेट की कि नहीं देखो हमको इसलिए चाहिए, तो उन्होंने खुशी खुशी दिया। What I have noticed is everybody here is very musical minded, you know, very into music. They're very clued in about music, which makes it very interesting and makes life easy for a musician like me to work with them. Brahmanand, who's again an old friend of mine. Oh boy. Brahmanand is an old. Ready?
स्टॉप हो जाओ। चलो रिहर्सल करो। 1 2 3 4 किसमिस होता है ना, किसमिस। किसमिस इज द स्वीट मोमेंट ऑफ लाइफ, नो, एंड कौवा आगे काट लेते हैं। हाँ, so कौवा is the lecherous people who come, you know, to have that bite of sweetness of your life. So that is what the philosophy is gone behind this life. कट। One more. इतना कम लीड क्यों रखता है? 1 2 3 चलो बॉयज। क्या बात है पूजा, वेरी गुड। जवानी महुआ 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 महुआ। मूव नॉट लाइक फुल्ली झटका मटका, थोड़ा सा इसमें सेंसेस है और थोड़ा गाँव का फील है, तो थोड़ा अलग ही स्टोरी है, लाइक नॉट लाइक दैट पुअर एंड सॉफ्ट एंड स्वीट नाइस, तो अच्छा है, लाइक लिटिल साउथ फील यू कैन से। 1 2 3 4 Vikram, you don't bend your right, you be straight ना। एक गाना बहुत चलने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक आदमी राजू खान साहब ने कोरियोग्राफी की है, जो राजू खान साहब का एक तरीका भी है, वो बहुत ही फाइन कोरियोग्राफी भी करते हैं और एक्टर्स को छोड़ भी देते हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए, जैसा उनके मन में आता है वैसा उसी को फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से क्या एक्टर का अपना रियल सेल्फ निकल के आता है। Cut. Very nice. Okay, take. ये सर्विस दिए कि उन्होंने एक्सपीरियंस भाई जैसा है, मैडम को ऊपर उठाएंगे मेरे लड़के, आप लोग सब चिल्लाएंगे एकदम फुल मूड में। लालटेन फोड़ देना किसी के सर पे, टॉर्च मार देना, मैं गमछा उड़ाना भैया। Okay, nice. Okay. मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लिरिक्स देखिए आप, एक फिल्म के अंदर एक सीक्वेंस है, उसमें उसके लिए लिरिक्स आप देखिए आपको कैसे लगते हैं, महुआ महुआ। तो वो मुझे लगा कि बहुत ही कोई प्रोफेशनल राइटर ने लिखे हैं हमारी इंडस्ट्री के। मैंने कहा किसने लिखा है? बोले हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं रूपेश जी, उन्होंने लिखा है। आग बा लागल ऊपर नीचे किसमिस काटे कौआ, लाज शर्म के गोली मारा, पीला अद्धा पौआ, जवानी महुआ महुआ, जवानी महुआ महुआ. So I wrote this much only in WhatsApp, and then kind of got a positive response. So then I wrote 2 more stanzas. ओ पीले पीले ओ पीले अद्धा पहुआ, जवानी महुआ 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 महुआ, जवानी महुआ 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 महुआ, जवानी महुआ 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 महुआ, जवानी महुआ 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 महुआ. चुपती जलती गर्मी चुपती जलती गर्मी का मौसम आया 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 मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल ठंडे ठंडे डरमी कूल का. काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में इतना टफ काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. हालत ख़राब है धूप से. इतना अच्छा क्लाइमेट है, बहुतों को वोमिटिंग हो चुका है, किसी को लूज मोशन भी हो रहा है भाई. इस समय तापमान जो है वो 44 डिग्री है, कभी कभी 46 डिग्री, 44 to 46, 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है. मई के महीने में यूपी बिहार जाएंगे
तो गर्मी तो वाट लगाएगी। ये है। मेरे ख्याल से इस फिल्म में अभिनय से ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि इस गर्मी में कैसे अभिनय करें। तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया चैलेंज है कि एक ही बनियान जो भीग के जो नहा लेती है अपने आप 2-3 घंटे में, उस बनियान में आप कैसे सारा दिन अभिनय कर सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कितने नींबू पानी आप पी सकते हैं बिना बाथरूम जाए, वो एक और चैलेंज है। लूज मोशन हो रहा था, उसमें क्रोसिन की आधी गोली ली, फिर थोड़ा सा लूज मोशन कम हो गया, फिर उसके बाद भी एक बार लूज मोशन हो रहा है, तभी मैंने किसका नहीं बोला लूज मोशन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। वाट लगा रखी थी गर्मी ने, इतनी वैनिटी सब फेल। कोई एक चलती थी तो सारे उसी में घुस के बैठे हुए कि थोड़ी सी राहत तो मिल जाए, बाहर तो फिर जाके जलना है। एक चीज़ और मैं कह के परेशान हो गया था मैं प्रोडक्शन वालों को, मैंने कहा सबको भैया बेल का शरबत पिलाओ, स्वस्थ रहेंगे, लू नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। आया कभी पिलाया, कभी चलो 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 चलो। विलेज में शूट कर रहे थे झलकी के साथ, और झलकी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और हम खेत में उसका एक रनिंग एंड वॉकिंग का उसका और बाबू का सीन था। बहुत गर्मी है और इसको झलकी को, आरती को उल्टियाँ आ रही हैं। इट्स टू हॉट टू शूट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। अभी सिचुएशन ये हो रही है, शॉर्ट सेट है, बच्चे 3 बार सुबह से अभी उल्टी कर चुके पिछले आधे घंटे में। सुबह से उसने कुछ नाश्ता खाना खाया नहीं था बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, और अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो ठीक हो और शूट शुरू करें। और हम प्लान आउट कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो हम उसके बिना कर सकें, बट ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो उसके बिना कर सकें। सो वी आर राइट नाउ अरेंजिंग फॉर अ डुप्लीकेट हु कैन नाउ डू एंड वी हाइड एंड वी चीट एंड वी शूट। Too much tension going on. बहुत गर्मी थी, मेरा बीच में उसमें तबीयत भी ख़राब हो गया, लेकिन मुझे उसको करने में अच्छा लगा। हम लोग ने उसको 1-2 बार और किया, 5-6 बार किया, फिर 1-2 बार करते गए तो मुझे अच्छा लगते गया। फिर हम लोग ने उसके बाद जो किया ना, उसमें मुझे एकदम अच्छा लगा। Jhalki is a fighter, she survived and we could finish the scene also that very same day. माय गॉड, इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे जब काम करते हुए मैं देख रहा हूँ तो मैं उनके साहस को दाद देता हूँ, उनकी लगन को दाद देता हूँ, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। It's never easy. You feel dehydrated and the energy sort of drains out. But again, when you look at the kids and how they are still like sparkling with energy and life, and Tanvi and Brahmanand ji, they're so calm, in the heat, in everything. Sometimes it doesn't work, location, permission, schedule, this, that, but they're so calm, and I think that's one quality that brings the entire heat of the unit actually down and cools all of us down. Working with Brahmanand Saab and also Tanvi, 2 wonderful people, and Brahmanand has got such a warm and easy going. In the heat, he still keeps his cool. He's always smiling. He curls up his nose and smiles. हमारे डायरेक्टर बहुत ही कूल हैं, बड़े आराम से उनको जो चाहिए होता है आराम से निकलवा लेते हैं। किसी तरह की कोई ऊंची आवाज़ ना तो वो करते हैं और ना वो किसी को करने देते हैं। एक सूदिंग सी एनर्जी है इनकी यहाँ, and his approach to filmmaking, not even a single day, I've been shooting for a week, have I seen anyone shout or yell. The energy of the set is very, like to use a word called therapeutic. सब हंसते खेलते गर्मी में मज़े कर रहे थे, और इट्स नाइस कि आप हंसते चेहरों के साथ रहें और वो खुशी थोड़ी सी आप भी बटोरें। सो आई थिंक झलकी विल बी वेरी स्पेशल फॉर मी।
रेलवे ट्रैक वाला जो वो सीक्वेंस था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है हमारे फिल्म के हिसाब से, क्योंकि ये बच्ची जो है इट्स हर इनसिक्योरिटी अबाउट हर ब्रदर। तो इस डर को कम्युनिकेट करने के लिए वन ऑफ द विजुअल्स दैट वी हैड वाज अ ड्रीम सीक्वेंस वेयर चिल्ड्रन आर हॉपिंग ऑन द रेलवे ट्रैक और रामप्रसाद घंटी बजा रहा है स्कूल मास्टर की तरह। हम ये रेलवे ट्रैक्स पे एक सीन शूट कर रहे हैं, ड्रीम सीक्वेंस है बच्ची का, जिसमें कुछ 20 बच्चे हॉप करते हुए घंटे के बीट्स पे आएंगे और सामने से ट्रेन पास करेगी। बहुत ही सिंबॉलिक ढंग से इस सीन को रखा गया है, किस तरह से बच्चों को स्कूल की घंटी सुन के अपनी अपनी क्लासों में जाना चाहिए पढ़ने के लिए। और विडम्बना ये है कि एक आदमी जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, राम प्रसाद जैसा आदमी, वो अपनी रिदम पर अपनी घंटी पर ट्रेन में बैठाता है और छोटे छोटे शहरों में, बाहर शहरों में ले जाता है, उनको बेच देता है। चलो सेटिंग लगाओ फटाफट। I thought to keep it in between reality and some dramatic theatrical lighting. So just to give a reference of a train coming in the night, so of course the headlight effect will come on the children. So that is why I gave one solar 2K light, handheld to one of the lightmen's hand. Suddenly I started getting that kind of headlight effect on the children's face. सारे बच्चे ध्यान देंगे, घंटी बजेगी, घंटी की स्पीड से आप लोग अपने कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये हमारा हीरो है बाबू, इसको एक्साइटमेंट है ट्रेन पे जाने का, ट्रेन के ट्रैक पे। डर तो नहीं लगेगा? पक्का? पर ट्रेन आने से पहले कटी तो होना चाहिए। कट नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेन कंसर्न इस, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बहुत बिजी ट्रैक है, यहाँ पे हर 3 मिनट 4 मिनट पे एक ट्रेन पास होती है और बहुत ही स्पीड से पास होती है। बच्चों को वहाँ से हटाएंगे, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, बच्चों को थोड़ी देर बच्चों मारो गोली, ऊपर करो लाइट। आओ बच्चों, सब लोग पटरी के इधर आ जाइए। So we are trying to take full measures and we are trying all combinations की बच्चों की सेफ्टी, बिकॉज 20 बच्चे हैं, वो बच्चों को सही टाइम पे हटाना, किस साइड में हटाना, कितने लोग चाहिएंगे, किस स्पीड से हटाएंगे, वो सब चीज़ों के लिए रिहर्सल्स हो रहे हैं। जल्दी से लाइन बनाओ। चलो रेडी, चलो लाइट एंड आउट। फिर ट्रेन आ रही है, फिर सबको उतार रहे हैं, फिर वापस चढ़ा रहे हैं, फिर टेक ले रहे हैं, रीटेक ले रहे हैं, रीटेक ले रहे हैं। उस तरह से चलता रहा, बट इवेंचुअली आई थिंक इट वर्कड आउट वेल। तो इस फिल्म में ब्रह्मा जी का होमवर्क इतना कमाल का था और उनका विज़न, उनको पता था कि इनको क्या करना है। और चूँकि खुद म्यूज़िशियन भी हैं, तो इनफैक्ट एक सॉन्ग है चंदा मामा, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे राग सोहनी और के जो नोट्स हैं उस तरह के मूड का मुझे गाना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में आज तक किसी डायरेक्टर ने मुझे एक पर्टिकुलर राग का नाम लेके मुझे एक्सप्रेशन बताया नहीं। जो मेन कैरेक्टर है झलकी, उसका उसके ब्रदर के साथ जो प्यार है
उससे मुझे बहुत हेल्प मिली इस सॉन्ग को कंपोज करने के लिए। जब मैं मिल के आई थी ब्रह्मा से, और ब्रह्मा ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी स्टोरी है और बच्चा फंस जाता है फैक्ट्री के अंदर और माँ बाप से दूर हो जाता है, कहाँ गांव का पला बड़ा बच्चा, पूरा आसमान दिखता होगा, और वो इतना बित्ता भर का आसमान हो गया है उसका भी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, रहने की जगह नहीं, शायद वो बच्चा अकेले, मैं ऐसा कुछ सोचता होगा। आजकल चंदा मामा बात ही नहीं करते, आसमान बित्ता भर का हो गया है। आजकल चंदा मामा बात ही। जब ये फिल्म में ये सॉन्ग आता है तो लगता है कि वाकई ये इनके अंदर की आवाज़ है, इन बच्चों के। मोती को दूध किसने पिलाया होगा, चंपा को घास किसने खिलाई होगी,